संत भगवान कहते देखो संतान से सुख होता है, ये मान्यता मात्र है, होता नहीं। आपने सगर राजा का नाम सुना है? संत ते सगरो दुखम बाबा बांग पुराज था। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, यही कथा है। अवध के ही राजा थे, यहीं के राजा थे। 60,000 पुत्रों का दैव जोग से मरण हुआ। अत्यंत पीड़ित हुए महात्मा, कल्याण तो नहीं हुआ। आपने कभी भगवत कृपा से चित्रकेतु नाम के राजा का नाम सुना हो? चित्रकेतु राजा 1 करोड़ रानियां थी, कोई संतान नहीं था। दैव जोग से संतान प्राप्त हुआ ऋषि अंगरा और नारद जी के प्रसाद से। किसी रानी ने उनको भी मार डाला। फिर की दशा कैसी हुई? वह राजा पुत्र को प्राप्त करके जब खोया तब का दुख उनका असह हो गया। हम तो यहां तक चिंतन करते हैं, लोक लीला में भगवान से भी, लोक लीला में भगवान से भी लोक सुख का अभाव रहा। प्रभु श्री राम अवतरण तो लिए, लेकिन लोग कथा में कहते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पढ़े रघुवर बिरह, राव गयो सूरदाम। कथा तो सुननी पड़ती है, कहानी भी पड़ती है। तो भगवान के पिताजी को भी लोक लीला में आखिर पुत्र की ममता में ही देह त्याग करना पड़ा। दुख मिला कि नहीं मिला? चलो, राम जी तो बहुत लंबे समय तक बाल कौतुक यौवन लीला और विवाह लीला दिखा गए, अच्छा रहा। पर जब बन जाने लगे तब की दशा वो घटना घटी जो भगवान दशरथ ने देह त्याग किया। आज हम भागवत की कथा में प्रवेश किए हैं। भागवत कथा और भी दिव्य है। कन्हैया का अवतार होने वाला है, इसकी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि कन्हैया प्रकट होंगे और कंस का इसके 8वें गर्भ का लाला बालक तुम्हारा काल होगा। 8वां संतान के होने में कितना समय लगेगा? प्रतिवर्ष मां एक संतान दे तो 8 वर्ष का समय लगना है। पर वसुदेव देवकी को आज ही कारागृह में बंद कर दिया। तो रामलला से तो बहुत दिन सुख मिला महाराज को, पर कन्हैया के माता पिता इसलिए दुखी हो गए कि 8वें साल में कन्हैया आएगा। 8 साल पहले बंदी बना लिए गए। संत का आभास, संतान के आभास मात्र में उन्हें बंदी बनना पड़ गया। तो ध्यान रखे कि इनसे सुख होता है, केवल ममता मात्र है। तो इससे उपराम होना चाहिए।